अथाह समुद्र और ऊंचे आसमान में अजीबोगरीब घटनाक्रम की बातें पहले भी सुनने में आई हैं, लेकिन अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा ऐसा है जिसकी गुत्थी आज तक कोई सुलझा नहीं सका। पूर्वी पश्चिम अटलांटिक महासागर में बरमुडा त्रिकोण है। यह त्रिकोण बरमुडा, मियामी, फ्लोरिडा और सेंट जुआनेस से मिलकर बनता है। इस इलाके में आज तक अनगिनत समुद्री और हवाई जहाज आश्चर्यजनक रूप से गायब हुए हैं और लाख कोशिशों के बाद भी उनका पता नहीं लगाया जा सका। कुछ लोग इसे किसी पारलौकिक ताकत की करामात मानते हैं, तो कुछ को यह सामान्य घटनाक्रम लगता है। कुछ करीबी लोग यह भी बताते हैं कि यह जगह शापित है। इन सब का मानना है कि समुद्र के अंदर एक ऐसी शैतानी ताकत है जो अपने शिकार को अपने हाथ से नहीं जाने देती। यह विषय कितना रोचक है, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि इस पर कई किताबें और लेख लिखे जाने के साथ साथ बहुत सारी फिल्में भी बन चुकी हैं। सदियों से चर्चा का विषय रहे इस त्रिकोण के क्षेत्रफल को लेकर भी तरह तरह की बातें कही गई हैं और लिखी गई हैं। इस मामले पर शोध कर चुके कुछ लेखकों ने इसकी परिधि फ्लोरिडा, बहामास, संपूर्ण कैरिबियन द्वीप तथा महासागर के उत्तरी हिस्से के रूप में कही है। कुछ ने इसे मैक्सिको की खाड़ी तक बढ़ाया है। शोध करने वालों में इसके क्षेत्रफल को लेकर सर्वाधिक चर्चा हुई है। इस क्षेत्र में हवाई और समुद्री यातायात भी बहुत रहता है। क्षेत्र की गणना की दुनिया की व्यस्ततम समुद्री यातायात वाले जलमार्ग के रूप में की जाती है। यहाँ से अमेरिका, यूरोप और कैरिबियन द्वीपों के लिए रोजाना कई जहाज भी निकलते हैं। यही नहीं, फ्लोरिडा, कैरिबियन द्वीप और दक्षिण अमेरिका की तरफ जाने वाले कई हवाई जहाज यहीं से होकर गुजरते हैं। यही कारण है कि कुछ लोगों को यह मानने को तैयार नहीं है कि इतने यातायात के बावजूद कोई जहाज अचानक कैसे गायब हो जाता है। ऐसे में कोई दुर्घटना होती भी तो किसी न किसी को तो दिखता ही। बरमुडा ट्रायंगल का पहला जिक्र मशहूर अन्वेषक क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने जर्नल्स में किया था। क्रिस्टोफर कोलंबस ने यह लिखा था कि ट्रायंगल के अंदर जहाज के कंपस ने काम करना बंद कर दिया था और उसके बाद उन्होंने आसमान में एक आग का गोला देखा था। इस दुर्घटना को आप बरमुडा त्रिकोण के तथाकथित रहस्य की जनक भी कह सकते हैं। अगर यह घटना ना हुई होती तो शायद ही बरमुडा त्रिकोण जैसी कोई बात कही होती। दोस्तों, दूसरी घटना जो कि पूरे विश्व ने देखा कुछ इस प्रकार थी कि 5 सितंबर 1945 को अमेरिकी नौसेना के 5 टॉर्पीडो विमान नियमित ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरते हैं। उन्हें तट से 120 मील की दूरी तय करके वापस आना होता है। जहां से उन्हें गुजरना था वह जगह बरमुडा त्रिकोण के क्षेत्र में आती थी। पांचों पायलटों के उड़ान भरने के तकरीबन 1 घंटे के बाद कंट्रोल रूम ने मुख्य पायलट से यह संदेश प्राप्त किया कि वह कहीं खो गए हैं और उनके कंपास काम भी नहीं कर रहे हैं। इसके बाद मुख्य पायलट का कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया। इसके बाद कंट्रोल रूम को शाम को मुख्य पायलट का दूसरे पायलटों को दिया हुआ एक संदेश मिला, जिसमें वह बाकी 4 पायलटों से यह कह रहा है कि हमारे विमानों में ईंधन खत्म हो गया है और सभी पायलट कूदने की तैयारी कर लें। इसके बाद संपर्क इनका टूट गया। कंट्रोल रूम के अधिकारियों ने यह संदेश पाते ही अपने PBM-5 वायुयानों को उनकी खोज के लिए भेजा। इनमें से एक उड़ान भरते समय ही विस्फोट हो गया और दूसरा उन 5 जहाज़ों की खोज नहीं कर पाया। इन 2 PBM-5 वायुयानों के सिवाय एक मैरीनर फ्लाइंग बोट भी थी जो जहाज़ों की खोज करने के लिए भेजी गई थी। यह मैरीनर फ्लाइंग बोट उड़ने के साथ साथ समुद्र में तैर भी सकती थी, पर इस मैरीनर फ्लाइंग बोट के उड़ान भरने के ही कुछ समय के अंदर इसमें हवा में ही विस्फोट हो गया। इसका कोई भी अंश नहीं मिल पाया। इसकी जानकारी नीचे समुद्र में तैर रहे एक समुद्री जहाज ने दी, जो शाम को 7:50 पर आसमान में एक धमाका होते हुए देख रहा था। 5 हवाई जहाज़ों से संबंधित एक दिन बाद एक महत्वपूर्ण सूचना जरूर प्राप्त हुई। उन 5 हवाई जहाज़ों के थोड़ी ही दूर पर एक और जहाज़ भी उड़ रहा था, जिसके पायलट रॉबर्ट कॉक्स थे। रॉबर्ट कॉक्स ने संकट में फंसे हवाई जहाज़ के मुख्य पायलट का संदेश प्राप्त किया था। मुख्य पायलट ने रॉबर्ट कॉक्स को यह बताया था कि वे किसी छोटे द्वीप के ऊपर उड़ रहे हैं और उनके सामने अतिरिक्त कोई भूमि नजर नहीं आ रही है। बाद में इस हादसे की जांच करने वाले अधिकारियों ने यह पाया कि किसी भी जहाज़ अपने तय रूट पर नहीं थे, क्योंकि अगर वह अपने तय रूट पर होते तो उन्हें एक द्वीप नहीं बल्कि कई द्वीप दिखने चाहिए थे। इसके बाद उन 5 टॉर्पीडो जहाज़ों
और उनके पायलटों का कुछ भी पता नहीं चल पाया। ना तो विमानों का थोड़ा बहुत मलबा मिला और ना ही पायलटों की लाशें मिली। कई महीने जांच करने के बाद अधिकारियों ने यह रिपोर्ट पेश करी कि घटना कोई स्पष्ट कारण नहीं पता चला, फिर भी पायलटों का मार्ग से भटक जाना एक मुख्य कारण हो सकता है। इसी घटना के बाद हुआ शुरू बर्मुडा त्रिकोण से रहस्यों से जुड़े किस्सों का सिलसिला। किसी ने कहा कि वो जहाज एलियंस ने अगवा कर लिए, तो किसी ने यह कहा कि बर्मुडा त्रिकोण की समुद्री सतह पर पुराने अटलांटा सभ्यता की मशीनें काम कर रही हैं, जो कि उड़ने वाले विमानों को नष्ट कर देती हैं। दोस्तों, 16 सितंबर 1950 को पहली बार इस बारे में अखबार में लेख भी छपा था। 2 साल बाद फैट पत्रिका ने सी मिस्ट्री एट अवर बैक डोर शीर्षक से जॉर्ज एक्स सैंड का एक संक्षिप्त लेख भी प्रकाशित किया था। इस लेख में कई हवाई जहाज तथा समुद्री जहाज़ों से अमेरिकी जलसेना के 5 TBM बम वर्षक विमानों तथा फ्लाइट 19 के लापता होने का भी जिक्र किया गया था। फ्लाइट 19 के गायब होने का घटनाक्रम काफ़ी गंभीरता से लिया गया। यह पहला लेख था जिसमें विमानों के गायब होने के पीछे किसी पारलौकिक शक्ति का हाथ बताया गया था। इसी बात को विंसेंट गार्डिस, जॉन वेल्स स्पेंसर, चार्ल्स बर्लिट्ज, रिचर्ड विनर और अन्य ने अपने लेखों के माध्यम से आगे बढ़ाया। इस मामले में एरिजोना स्टेट विश्वविद्यालय के शोध लाइब्रेरियन और द बर्मुडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड के लेखक लॉरेंस डेविड कुशे ने काफ़ी शोध किया तथा उनका नतीजा बाकी लेखकों के विपरीत था। उन्होंने प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से विमानों के गायब होने की बात को गलत करार दे दिया। कुशे ने लिखा कि विमान प्राकृतिक आपदाओं के चलते दुर्घटनाग्रस्त हुए, न कि किसी पारलौकिक ताकत के। इस बात को बाकी लेखकों ने नज़रअंदाज कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में किए गए शोध से यह पता चला कि इस समुद्री क्षेत्र के एक बड़े हिस्से में मीथेन हाइड्राइड गैस पाई जाती है। इससे उठने वाले बुलबुले भी किसी जहाज के अचानक डूबने का कारण बन सकते हैं। इस सिलसिले में अमेरिकी भौगोलिक सर्वेक्षण विभाग यानी USGS ने एक श्वेत पत्र भी जारी किया था। यह बात और है कि USGS की वेबसाइट पर यह रहस्य उद्घाटन किया गया कि बीते 15,000 वर्षों में समुद्री जल में गैस के बुलबुले निकलने के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। इसके अलावा अत्यधिक चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण जहाज़ों में लगे उपकरण यहाँ काम करना भी बंद कर देते हैं। इससे जहाज रास्ता भटक जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। हाल ही 2016 में साइंटिस्ट ने बर्मुडा ट्रायंगल का रहस्य सुलझाने का दावा किया है। साइंटिस्टों का कहना है कि ऐसा हेक्सागोनल यानी 6 एंगल वाला बादलों की वजह से होता है। रिपोर्ट के मुताबिक बर्मुडा ट्रायंगल पर रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट ने यह दावा किया है कि बर्मुडा ट्रायंगल में बेहद भारी चीज़ों को अपनी ओर खींच लेने वाली ताकत बादलों की हेक्सागोनल शेप की ही वजह से मिलती है। कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी में मेट्रोलॉजिस्ट रैंडी कैरेविनी के मुताबिक यह बादल एयर बम बनाते हैं, यानी हवा में बम ब्लास्ट जैसी ताकत पैदा करते हैं। बता दें कि रैंडी कैरेविनी इस थ्योरी को देने वाले वैज्ञानिकों की टीम के एक मेंबर हैं। इनके साथ 170 मील यानी करीबन 273 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलती हैं। यह बादल और हवाएं आपस में मिलकर जब जहाज या एरोप्लेन से टकराती हैं तो उन्हें खींचकर समुद्र के तल में ले जाती हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि बर्मुडा ट्रायंगल पर बनने वाला फोर्स समुद्र के पानी से टकराता है तो इससे सुनामी से भी ज़्यादा ऊंची लहरें पैदा होती हैं। यह लहरें आपस में टकराकर और ज़्यादा एनर्जी पैदा करती हैं। इस दौरान इनके आसपास मौजूद हर चीज़ बर्बाद हो जाती है। वैज्ञानिकों का यह दावा भी है कि बादल बर्मुडा आइलैंड के साउथ वाले हिस्से में पैदा होते हैं और फिर वहाँ से 20 से लेके 55 मील तक का सफ़र भी तय करते हैं। दोस्तों, ये थी बर्मुडा त्रिकोण से कुछ जुड़ी हुई रहस्यमयी बातें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, जिससे हमें भी प्रेरणा मिले कि हम आपके लिए और वीडियोस बनाएं। आपका यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको अपने अगले वीडियो में भी देखूँगा।